बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, दुनिया भर के मज़लूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। सबसे पहले ये है कि इमरान खान को धमकियाँ जो मिल रही, पहले धमकी ये थी कि निकाला जाएगा, निकाल दिया गया। दूसरी धमकी ये थी कि मार दिया जाएगा, उसकी कोशिश हो गई, बचाने वाला अल्लाह सबसे बड़ा है और उसी के पास, उसके कब्ज़ा कुदरत में हर किसी की जान है। अब धमकियाँ जो दी जा रही हैं वो ये हैं कि तीन तरह से धमकियाँ हैं। एक तो ये कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया गया तो क्या उसका कोई इलाज फौरी तौर पे हो सकता है या नहीं हो सकता, और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो मैदान से -1 होकर निकल जाएंगे, एक बात। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो हैं क्या, और उसमें से जो नतीजा निकल सकता है वो नतीजा कहाँ तक डिस्क्वालीफिकेशन होल्ड हो सकती है, और इस मामले में जो सदर पाकिस्तान है उसका या आइन के अंदर कोई रास्ता निकलता है या नहीं। मैं सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले इमरान खान को मिलने वाली धमकियाँ। पहली धमकी ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा। ये कौन कह रहा है? इम्पोर्टेड सरकार। दूसरी धमकी है ये कि उनको किसी कीमत के ऊपर भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? हुकूमत कह रही है। तीसरी जो धमकी है वो ये है कि इमरान खान को किसी सूरत में स्पेस नहीं देंगे, यानी जगह ही नहीं देंगे। जिस तरह नहीं तो पहले कि ज़मीन गर्म करेंगे, और अब कह रहे हैं कि वो अब जगह ही नहीं देंगे। और फिर कह रहे हैं कि जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होना चाहिए। उसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो ये है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है उसका जो रेगुलेटर है उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है सारी गवर्नमेंट और जो उसके सपोर्टर्स हैं। और वो क्या इन्हिसार है? वो ये है कि किसी तरीके से एक ही मामले की जो तोशा खाने पे मैं 2 लाइनें सिर्फ बोलना चाहता हूँ। तोशा खाना एक घड़ी का केस है, जिस घड़ी को इमरान खान को गिफ्ट किया गया था। वो गिफ्ट करने के बाद उन्होंने तोशा खाने में जमा कराई, वो छुपाई नहीं, नंबर 1। और जब वो जमा हो गई तो फिर उसको भेजा गया मुतल्लका जो एक उनका अपना आदमी होता है जो गैस करता है कि क्या इसकी प्राइस है। उसने प्राइस गैस की, और प्राइस जो गैस हुई उससे ज़्यादा पैसे लेके एक दफ़ा इमरान ने वो ख़रीद ली। जब ख़रीद ली हुई आपकी चीज़ है तो आप उसको जिस तरह मर्ज़ी बेचें, किसी को मुफ्त दे दें, किसी कोई आपसे सस्ती ख़रीदे, कोई महंगी ख़रीदे, कोई कीमत दे ना दे तो क्या दे। इसमें चोरी किधर से आ गई? इसमें सीनाजोरी किधर से आ गई? इसमें से जुर्म किधर से आ गए? लेकिन उसके 5 मुकदमात मुख्तलिफ तरफ से वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा करके वो इनके हवाले किए हुए हैं, जिनके ऊपर वो मीडिया के अंदर खेलना चाहते हैं ताकि लोग महंगाई की तरफ और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ना देख सकें। अगर इमरान खान वहाँ पेश होते हैं और उनकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है कि कोई जुर्म नहीं बनता, तो अदालत फ्रेम चार्ज करने से पहले, इमरान खान की इंडाइटमेंट से पहले, किसी भी दूसरी कार्रवाई से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं, और जजमेंट्स ये सैकड़ों में हैं, और इनमें से दर्जनों मुकदमात हुए हैं जो जिसमें मैंने जजमेंट्स करवाई हुई हैं। वो ये है कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर अदालत के सामने ये बात रखी जाए कि चार्ज इज़ ग्राउंडलेस, जो रखी जा सकती है। दूसरी ये बात रखी जाए कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन, के इसमें कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, तो अदालत क्या करेगी? वो 265 के में मुलज़िम को फौरी तौर पे बरी कर देगी। इसलिए ये कहना कि इसमें सज़ा हो जाएगी कबल अज़ वक्त भी है और फजूल बात है। और एक पहलू मैंने आपको बता दिया कि इसमें से इस स्टेज के ऊपर और किसी स्टेज के ऊपर वो बरी भी हो सकते हैं। दूसरा, मुझे खबर मिली है कि सारे जितने भी हैं लोग उनको बतौर गवाह पेश करना चाहती है हुकूमत। आ जाएं, सारे आ जाएं, कोई रह ना जाए, वो ज़रा देख लें। तीसरी बात यह है कि जो भी जिस मामले में जो भी सज़ा हो उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद भी किसी तरह की कोई पेनल्टी किसी के ऊपर लगे जो उस पेनल्टी को अनल कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, और उसके लिए मैं लफ्ज़ आपको सारे पढ़ा देता हूं और आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। वो आइन का आर्टिकल नंबर 45 है। ये कहता है द प्रेजिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, यानी सदर के पास जो माफ़ी देने का मुख्तलिफ सज़ाओं में इख्तियार है। सज़ाएँ 3 किस्म की होती हैं। एक सज़ाएँ हो गई जो कैद और मौत, वो सज़ाएँ। दूसरी हो गई नाअहलियाँ वगैरह, और तीसरी वो है कि कौन कौन से इदारे हैं जो सज़ा दें तो उस सज़ा को सदर ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं अपनी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं आइन की लैंग्वेज। द प्रेजिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन। सबसे पहले सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी माफ़ कर दें। इन रैम, वो सीधे खड़े होकर कहें मैंने इसको माफ़ कर दिया और वो माफ़ हो जाएगा। दूसरा रिप्रीव, और तीसरा रेस्पाइट, एक उस सज़ा को वो मुअत्तल कर दें या उस सज़ा में वो कमी कर दें। और टू रिमिट, ये 3 बातें ये हो गई, पहली वो हो गई 4, और अब 5वीं बात क्या है? रिमिट कर दें, कि जो पनिशमेंट कोई काट रहा है उसको वो कहें कि जी मैं रिमिशन देता हूँ,
یہ جتنی کاٹ چکا ہے اتنا کافی ہے اور باقی میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ صدر کا اختیار ہے. یہ آج کی ڈیٹ تک ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی ایسی پارٹی جس کے پاس سنگولرلی 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں، جو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہو، تو وہ کسی کو نااہل نہیں کر سکتی. اور اگلا کیا ہے؟ ریمٹ کے بعد ہے سسپینڈ. اگر کسی کی سزا ہوئی ہے تو وہ سسپینڈ کر دیں. سزا ہو گئی اگر وہ کہیں جی جائیں آپ الیکشن لڑنے، اس کے بعد میں دیکھوں گا اور سنوں گا. اور کمیوٹ اینی سینٹینس، یعنی سینٹینس جتنے ہوئے ہیں ان کو وہ ریڈیوس کر کے وہ کہیں جی کہ اتنے، کسی کو عمر قید کی اگر سزا ہے وہ کہیں گے جی میرے نقطۂ نظر سے 2 سال کافی ہیں، وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. پاسٹ بائی، اب میں دوسرے نقطے کی طرف جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دینا چاہتے، جان کے دھیان نہیں دینا چاہتے، میں آپ کی توجہ کے لیے وہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاسڈ بائی اینی کورٹ، کوئی بھی عدالت ہو. اینی کورٹ مینس ایوری کورٹ ان دی کنٹری. پہلی عدالت جو ہے سول جج کلاس 3 کی ہوتی ہے، یا پہلی عدالت جو کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جن کے اندر پہلی عدالت جو تھرڈ کلاس ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوتا ہے اور نائب تحصیلدار اور تحصیلدار بھی ہوتے ہیں. اس لیے کوئی عدالت آخری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اور ٹریبونل، کوئی ٹریبونل، مثلا الیکشن ٹریبونل ہے، کسی کو اس نے سزا دے دی ہے، وہ سزا بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. ٹریبونل جب لفظ استعمال کیا گیا تو اس میں سارے ٹریبونل شامل ہو گئے. کون سا ٹریبونل؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. سروس ٹریبونل میں اگر کسی کی سزا ہے تو وہ معاف کی جا سکتی ہے، کسی اور ٹریبونل میں کوئی سزا ہے تو وہ بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور کا مطلب اور کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کی سزا ہو یا ٹریبونل کی سزا ہو، یہ دو علیحدہ علیحدہ، عدالت دوسری ٹریبونل. تیسرا کیا ہے؟ اور ادر اتھارٹی، یا کسی اور اتھارٹی سے بھی کسی کو کوئی سزا کسی نوعیت کی بھی دی جائے تو اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ صدر. یوں کر کے اس کو قصہ ختم کر سکتے ہیں. ایک پہلو. اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان نکل جائے گا، not by any stretch of imagination, logic or law, to my understanding. میں کھل کے بات میں نے کی ہے. اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، ابھی میرا چلا جائے گا یہ جو ٹاک ہے سارے کا سارا، تو وہ چیلنج کرے، کال کرے ہمیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اس میں سے کچھ اور پڑھ کے جو میں نے نہیں پڑھا اور میں نے چھوڑ دیا یا میں نے چھپایا، وہ اپنے لفظوں میں پڑھ کے بتا دے. یہ لفظ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. ابھی میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. کسی عدالت، کسی ٹریبونل اور اینی ادر اتھارٹی، یہ آئین آپ کا 1973 کا 3 باتیں کہتا ہے، ان کی طرف سے دی ہوئی سزا کسی قسم کی بھی ہو، صدر اس کو معاف کر سکتے ہیں. صدر اس کو سسپینڈ الیکشن لڑنے تک کر سکتے ہیں. صدر اس میں سے کمی کر سکتے ہیں. صدر اس کو کمیوٹ کر سکتے ہیں. اور صدر چاہیں تو کوئی دوسرا آرڈر پاس کر سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 45. اس لیے عمران کہیں نہیں جا رہا، الیکشن وہی لڑے گا. آ رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز. پاکستان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایمبیسی چلا سکے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تنخواہیں دے سکے، تو یہ 2 دفعہ، ایک دفعہ 667 یا 68 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے بعد وہ کہیں گے کہ دوبارہ ہم کرائیں گے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد. الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.